हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये जो ब्लॉग है ये मंगलवार से है। तो अभी सुबह का टाइम, बच्चे तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। तो उसके बाद फिर ये स्कूल चले जाएंगे और मैं चाय बैठाऊंगी और चाय और बस सुकून वाली चाय हमें पीनी है। तो बच्चे स्कूल जाने के बाद ही थोड़ा सा ऐसे लगता है कि अब चलो चाय बना के पी लेते हैं, नहीं तो ऐसे चलते चलते फिर चाय पीना नहीं होता है। तो ठंडी के टाइम में चाय बहुत बार हमारा हो जाता है। तो ये बड़ा वाला बेटा मेरा तैयार हो रहा है स्कूल जाने के लिए। तो ये खुद से तैयार हो जाता है, इसको मुझे तैयार करना नहीं पड़ता है। और मैं तैयार करना होता है तो छोटे वाले को उसमें थोड़ा सा वो है, शरारत है। वो बहुत ज़्यादा मतलब हर रोज़ उसका जब सुबह होता है बस यही बोलना होता है कि मुझे आज के दिन स्कूल नहीं जाना मम्मी, आज संडे कर दो, संडे कर दो। पर होता नहीं है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम की वजह से इनका तबीयत ख़राब हो जाता है, तो फिर मुझे सोचना पड़ता है मैं क्या करूँ। उस टाइम तो मेरा समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, भेजूँ नहीं भेजूँ, क्योंकि इनका पढ़ाई भी डिले होने लगता है। तो जब ये रहते हैं घर में तो और ज़्यादा इसका नौटंकी होता है। पर कहीं ये चले जाते हैं उस दिन स्कूल आराम से तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी ना अच्छे से मेरा पिटाई लगाएगी। और इनकी वजह से थोड़ा सा मुझे ना, जब ये ड्यूटी में रहते थे तो मैं इसको तैयार कर लेती थी। पर अभी जब से ये घर पे आ गए हैं, दुकान वगैरह खोल चुके हैं, तो फिर यही दिक्कत होता है इसको स्कूल भेजना। फिर ये हमारी चाय हो रही है, तो मैं इनको भेजने के बाद फिर मैं चाय बैठा दी थी। तो ये हमारा चाय है और उसके बाद हम चाय पियेंगे, फिर मैं आगे का काम करूँगी। तो आज मैंने सोचा है कि सब्ज़ी में बैंगन और पालक और आलू डाल के बनाऊँगी। अभी ठंडी में ना बहुत सारे ऐसे पालक वगैरह आते रहते हैं। किसी दिन मैं सरसों का साग या बथुआ का साग वगैरह बनाऊँगी तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो जब मेरा चाय हो जाए फिर मैं उसके बाद फिर दुकान जाने के बाद फिर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो अभी तो हम बैठकर चाय पियेंगे और कुछ बातें करेंगे। उसके बाद फिर हमारा आगे का काम होगा। तो जी बस यही है। तो आज मंगलवार का दिन है और ये पूजा वगैरह कर लेंगे आज। फिर मैं आज तक नहीं पूजा करूँगी, इसके बाद फिर बाल वगैरह धोऊँगी तो पूजा स्टार्ट कर दूँगी। तो ये चाय बन रही है और बस जी यही है। और कुछ बर्तन मैंने रात में धुल लिए थे तो वो मैंने उनको जगह पर मैंने लगा दी थी शायद। और फिर लगाने के बाद उससे थोड़ा सा जगह वहाँ का कुछ खाली होने लगता है। कुछ बर्तन में रख रही थी, कुछ और इधर चाय भी बैठाई थी। तो मैं दोनों ही काम कर रही थी, कुछ को रखते जा रही थी बर्तन को ड्रावर में। छोड़ दीजिए, उसी टाइम बिस्किट वो ले लीजिएगा। एक रो हमारी बन चुकी है, उसको छोड़ के आइए। ये आगे का है, बाहर साइड का है। मैं गैलरी से बस ऐसी कैमरे घुमा रही थी। तो ये सुबह में बाहर का है जो हमारे गैलरी से बाहर दिखता है। और इधर में बस ऐसी कैमरा घुमा रही थी कि सुबह मैंने कुछ भी नहीं लिया था, सूट नहीं किया था मैंने, और मैं सीधे बच्चों को उठाने लगी थी क्योंकि ये लोग ना बहुत लेट करने लगते हैं उठने में। और ठंडी की वजह से और ज़्यादा ये शरारत कर रहे हैं। सब कुछ करना है।
जैकेट पहन, ठंडा लगेगा ना सिर्फ जैकेट पहना है और ये वाला कपड़ा अभी आर्मी शेट हाथ में, इसमें यहाँ पे ठंडा नहीं लगता है। इसमें तो नहीं लगता है। हाँ डालो ना इसमें। तो ये रेडी हो गया था और बड़ा वाला बेटा मेरा चला गया था स्कूल, उसको ये छोड़ के चले आए थे बाइक से। तो ये थोड़ा सा लेट कर देता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में वैसे कुछ भी नहीं है, बस स्कूल में वो क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए, बस इतना ही है। तो अभी हमारी चाय हो रही है, तो आज हम रूम में ही बैठकर चाय पी रहे हैं, क्योंकि ये बस उठे थे तो बोले कि यहीं चाय लेकर के आओ, मेरा मन नहीं कर रहा अभी बाहर जाने का। और आज वाईफाई आने वाला था लगाने के लिए, पता नहीं क्यों नहीं आया, बहुत लेट कर रहा है। तो ये बोल रहे थे कि अगर मेरे रास्ते भर में आ जाएगा तो ठीक है, पर नहीं आया था इनके रास्ते भर में। फिर इनके जाने के बाद भी नहीं आया था। फिर मैं अपना काम करने लगी थी, लेकिन अभी ये आज दुकान थोड़ा लेट से जाएंगे, तो बस मैं अपना जो काम था बस सुबह का मैं करने लगी थी, क्योंकि ऐसे बैठे रहने से ना और लगता है कि अभी नहीं करूँगी, अभी नहीं करूँगी, फिर तो करना तो है ही। तो इधर मैं बस अपना बिस्तर वगैरह ठीक करने लगी थी, मुझे लगा कि कर लेना चाहिए, तो बस लग गई थी मैं अपने काम में। तो यहाँ तो मैं आज सुबह में बाल भी नहीं सुलझाई थी, बस मैंने ऐसे ही पोनी बना लिया था। क्या ही करें, अब कभी कभी ऐसे लगता है ना कि थोड़ा सा मन ऐसे लगता है ठंडी के टाइम में कि धीरे धीरे काम चल रहा है, तो आज मेरा धीरे धीरे वाला ही काम चल रहा था। तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि आज मन नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए, शायद कोई कर देता तो अच्छा था, पर ये था ना कि अपना काम तो जी बस खुद से ही होता है, किसी के करने से नहीं होता है। तो मेरे घर में कोई मैड वगैरह नहीं है, मैं खुद ही अपना घर का काम करती हूँ। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना घर का काम खुद ही करते हैं किसी, और मुझे नहीं अच्छा लगता है किसी से काम करवाना। मुझे तो लगता है कि बस अपने से करो तो ही अच्छा है, क्योंकि आप खुद से सफाई जितनी अच्छी कर सकेंगे वो मेड नहीं करती है। मैंने देखा था जब मैं क्वार्टर में पहले रहती थी ना, तो जब मैं सिविल में रहती थी तो वहाँ पर एक आंटी थी, तो उनके यहाँ मेड आती थी। वो बर्तन भी अच्छे से नहीं धुलाई करती थी। मैं देखती थी कि जूठा बर्तन भी ऐसे ही खंगाल के रख देती थी, वो मुझे पसंद नहीं है। क्या पता अगर मैं वहाँ पर नहीं रही और उसने जूठे बर्तन को साबुन वगैरह नहीं लगाया और ऐसे ही धुल के रख दिया, तो फिर यही सोच के मैं किसी को नहीं रखती। फिर मुझे लगता है कि जहाँ मैं झाड़ू लगाती हूँ वहाँ पर वो नहीं लगाए, तो फिर कभी आँख से दिख जाएगा वहाँ उसने झाड़ू नहीं लगाया। आप कितना बार भी उसको टोकोगे ना, तो आज सुनेगी कल वैसे ही करेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेड से अच्छा हम खुद से अपनी काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये शशांक के पापा सोते हैं, तो मैं इनका वेट सही ही रहता है। ये अपना उठते हैं तो अपना बेड वगैरह ठीक कर लेते हैं, और अभी कंबल ओढ़ना होता है तो फिर ये कंबल अपना बाहर डाल देते हैं। उसके बाद मैं इनका देखा देखी मैं भी करने लगी हूँ। कंबल उठने के बाद मैं भी बाहर गैलरी के में डाल देती हूँ कि थोड़ा धूप लग जाता है। तो ये अपना बिस्तर ठीक ही रखते हैं। मैंने बस ऊपर से ऐसे ही झाड़ दिया था और बस, और मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना था। इनका बेड एकदम सही रहता है, और मेरे बेड पर बच्चे रहते हैं तो थोड़ा सा वो ना कुछ भी खाते पीते रहते हैं बेड पर ही, तो गिरा हुआ रहता है। और बस जी यही है। फिर मैं 2 दिन से कपड़े नहीं धुले थे, तो मैं वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े डाले थे धुलने के लिए। तो कुछ मैं आधे आधे करके मैं धुलाई करूँगी, एक साथ मैं कपड़े नहीं डालती हूँ मशीन में, क्योंकि एक साथ में ना कपड़े अच्छे से धुलाई भी नहीं होते हैं। ये जो मशीन है ना मेरा 5.2 kg का है, तो इसमें ज़्यादा कपड़ा
लोड होने पर वो चलता ही नहीं है, वॉश नहीं होने पाता है, धीरे धीरे करके फिर बंद हो जाता है। तो इसलिए मैं इसमें थोड़े थोड़े ही कपड़े डालती हूँ। तो जो मैंने 2 दिन के कपड़े मैंने इकट्ठे किए थे और आज जो बच्चे कपड़े खोले थे वो उसको लेके ज़्यादा हो गया था, तो मैं कुछ डालूँगी कपड़े और कुछ बाद में डाल के धोऊँगी। ऐसे ही होता है हमारा काम जी, धीरे धीरे बस होते ही रहता है। और ठंडी में तो ऐसे भी सबके घर में धीरे धीरे ही काम होता है। 10:30 और 11 तो ऐसे ही हमारा बस सफाई क्लीनिंग करने में ही निकल जाता है। तो आज मैं सोच रही थी कि आलू बैंगन और पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि अभी ना अच्छा भी लगता है टमाटर वगैरह और सादी मिर्ची वगैरह पर आप हल्की से मसाला डाल के बना लो तो अच्छा लगता है। और आज मैंने ब्रेकफास्ट बच्चे थोड़ा हल्का सा लेकर के गए थे, ब्रेड वगैरह ही लेकर के गए थे, तो मुझे ज़्यादा उस सुबह के टाइम नाश्ते का झंझट नहीं था, तो मैं सीधे ये सब काम में लग गई थी। और बस यही है। तो और अभी तो बस ठंडी में साग हो गया, हमारे साइड में तो यही होता है, कभी सरसों का साग होगा, कभी बथुआ का साग, सारा मिक्स करके भी बनता है। मिक्स वाली सब्ज़ी भी बनती है, साग बनती है, पालक बथुआ ऐसे मिला के भी बनता है। तो और मैंने यहाँ पर आलू बैठा दिया था उबलने के लिए, वो मैं पालक के साथ बनाऊँगी। तो उबाल कर ही मैं बनाती हूँ, अच्छा लगता है, थोड़ा मेल्ट हो जाता है अच्छे से। और फिर मैं झाड़ू लगाने लगी थी यहाँ हॉल में। मैंने रूम से झाड़ू निकाल लिया था, उसके बाद फिर मैं आगे हॉल में आ गई थी डाइनिंग टेबल के पास। तो बस यही दिन भर का काम यही हमारा है। और उसके बाद फिर हम 1 कप चाय फिर बनाएंगे। हमारी चाय हो गई है, फिर मैं दोबारा से भी चाय बना लेती हूँ। तो मैंने कहा था पहले भी कि मेरा ठंडी में 2 बार 3 बार चाय हमारा हो जाता है। और ये आगे की गैलरी है, तो मैंने गैलरी पर ही अपना मंदिर बनवा लिया था। मैंने बहुतों को मैं देखी हूँ कि गैलरी पर मंदिर वो साइड में अच्छा भी रहता है कि वहाँ आप अंदर अपना खाना पीना भी हो चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना वहाँ गैलरी पर भगवान जी का एक साइड मैंने नल वगैरह भी लगा दिया था। पोछा वगैरह मेरा हो जाएगा, मेरा यहाँ सुबह का काम कंप्लीट हो जाएगा। पोछा लगने के बाद लगता है कि हाँ आधा काम निपट गया घर का। तो बस यही है। और फिर पोछा लगाने के बाद फिर चाय बनाने होंगी। ये भी बोल रहे थे कि थोड़ा 1 कप चाय बनाओ, ऊपर ये शायद कुछ कपड़े वगैरह डालने थे, तो रस्सी डालने बांधने के लिए गए थे ऊपर में। शायद वहाँ पर मेरी जो वीडियो थी वहाँ शायद पॉज हो गई थी, शायद मुझसे ही गलती से हो गया होगा, मैंने देखा नहीं था। और मैंने बस आगे मैंने इसको एक्सपोर्ट में डाल दिया था, तो बाद में मैं देख रही थी तो मुझे लगा कि अरे वहाँ तो वीडियो मेरा पॉज हो गया था। तो बस हम यहाँ पर चाय पीने के लिए बैठ गए थे। और उसके बाद फिर ये मैंने कहा था कि ये थोड़ा लेट से ही जाएंगे दुकान।
मैंने यहाँ पालक काट के रख दिया था और यहाँ मैं आलू जब उबाल रही थी तो कुछ मैंने उसका चोखा भी बना दिया था। और मैंने सब्जियाँ उसी टाइम उबाल कर आलू मैंने रखा था और बैंगन मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और कुछ मसाले थे, मैंने कल जो पीसे थे मसाले उसमें से बच गए थे तो मैं उसको फ्रीज़र में रखी थी। तो ये आलू जो मैंने उबाला था तो उसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी नमक डाल के। और उसके बाद फिर मैं सारी सब्जियां और मसाले वगैरह भून लूँगी। और इसमें मैंने मेथी का तड़का लगाया था, थोड़ा सा सरसों तेल डाला था और मेथी का तड़का लगाया था। तो जी बस यही। और उसके बाद फिर इसमें साग डालने के बाद ना हल्का सा पानी आप उसमें डाल दो और ये इसको ढक दीजिए पकने के लिए। और मसाले में भी मैंने थोड़ा नमक डाला था, मैंने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाला है, आप जैसे आप खाते हो आप वैसा डालो। और फिर हरी मिर्च वगैरह थोड़ा बहुत मैंने इसमें कट किया था। तो ये सब्ज़ी आपकी बस हल्की सी पानी डाल के आप इसे ढक दो और ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा। तो ये जी। तो मेरा ब्लॉग पसंद पड़ता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो ब्लॉग है ये बिहार से है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ मेरा सारा खाना बन गया था, दाल बना लिया था मैंने, अरहर की दाल है। और मैंने इसे जीरे और मिर्ची से, लाल मिर्ची से तड़का लगाया था इसमें। और यहाँ चोखा है मेरा, आलू का चोखा बनाया था मैंने। तो हो गई और सब्ज़ी हो गई। और मैंने यहाँ पर चावल भी बैठा दिया था तो चावल भी मेरी हो गई है। बस मेरा आज